आप सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार। आप देख रहे हैं PSA लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। झारखंड की राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में नगर निकाय चुनाव छिटपुट घटनाओं के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुका है। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। हालांकि कुछ स्थानों पर में अव्यवस्था और विवाद की घटनाएं भी सामने आई है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मतदान के प्रतिशत की। तो राजधानी स्थित रांची नगर निगम में कुल 43.35% मतदान दर्ज किया गया है। यह आंकड़ा अपेक्षाकृत काफ़ी कम माना जा रहा है। वहीं बुंडू नगर पंचायत में 74.10% मतदान हुआ है, जो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लोकतंत्र के प्रति जागरूकता और उत्साह को सीधा सीधा दर्शाता है। इस बार चुनाव की एक खास बात यह भी रही कि EVM की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराया गया है। कई बूथों पर में मतदान की रफ्तार काफ़ी धीमी रही, जिससे मतदाताओं को कतार में काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। अब हम बात करते हैं बड़ी बड़ी हस्तियों की। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने शाहजहानंद चौक हरमू स्थित मतदान केंद्र पहुंच करके मतदान किया और लोगों से लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की। और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये भी एक हिस्सा है, जहां अपना मतों के माध्यम से स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनते हैं। और आप लोगों के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि शहर के जितने भी मतदाता हैं, सभी लोग इस पर्व का हिस्सा बने, अपने मतों का प्रयोग करें। आपके जो भी प्रत्याशी हैं, उनको जिम्मेवारी दें, उनको काम करने का मौका दें। उसी क्रम में आज हम लोगों ने अपने मतों का भी उपयोग किया है और इसी तरीके से आप सब लोग भी अपने मतों का उपयोग करें। और विशेषकर आप पत्रकार मित्र लोग, आप लोग कैमरा लेके घूम रहे हैं, अपना मत देने के बाद कैमरा लेके घूमें और मतों का प्रयोग करें। धन्यवाद। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी मतदान किया और कहा कि नगर निकाय चुनाव स्थानीय विकास की दिशा तय करते हैं, इसलिए हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने धुर्वा स्थित अपने मतदान केंद्र पहुंच करके अपना मतदान किया और मतदान प्रक्रिया की पूरी निगरानी की और लोगों को भरोसा दिलाया कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जा रहे हैं। हालांकि रांची नगर निगम के वार्ड नंबर 34 से कुछ गंभीर शिकायतें भी सामने आई है, जहां विद्यानगर स्थित DAV स्वर्णरेखा मतदान केंद्र पर कई मतदाताओं ने आरोप लगाया है कि उनके पहुंचने से पहले ही उनके नाम का वोट डाला जा चुका था। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक महिला और एक नाबालिग सहित कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। वार्ड नंबर 34 की पार्षद प्रत्याशी किरण कुमारी ने आरोप लगाया है कि उनके समर्थकों को क्या करके वापस भेज दिया गया कि उनका वोट पहले ही पड़ चुका है। बिल्कुल कहना है, हमारे पास बहुत सी लेडीज लोग आई, महिलाएं जो बोली कि दीदी हम 4 घंटा में लाइन लगे और फिर भी हमको वोट देने नहीं दी गया, मेरा वोट कोई और दे दिया। तो मैं जाकर स्वर्णरेखा के पास हल्ला भी की, इसका जांच किया जाए कि जो लेडी का वोट नहीं पड़ा वो वोट किसको पड़ा है, उस पर जांच हो और उसको रद्द किया जाए जिसको भी पड़ा है बोगस वोट। इस महिला को मैं लाऊंगी, मेरे पास प्रूफ है, मैं पकड़ के लाऊंगी कि इन महिला का वोट दूसरा कोई दिया है।
आपके मुझे दवा नज़र दिलाई। में संख्या कितनी है? आपके नज़र में संख्या कितनी है? मतलब नज़र में कितनी संख्या में आपके आदमी को जो ऐसा हुआ मेरे घटना? नजर में 20-25 को तो मेरे पास आके काउंटर पर बोले कि हम लोग वोट देने नहीं सके, हम लोग का वोट कोई और दे दिया। अच्छा, इस नीरज पांडे का भाई का भी वोट कोई और दे दिया। वो भी बता रहे थे कि मेरा भाई का भी वोट कोई और दे दिया। वहीं वार्ड नंबर 34 की एक दूसरी प्रत्याशी सुमन कुमारी और उनके सहयोगी संजना शर्मा के साथ में कथित रूप से धक्का मुक्की और मारपीट की घटना भी सामने आई है, जिसे बाद में स्थानीय लोगों ने शांत करवाया। कई स्थानों पर में मतदान केंद्र बदलने की वजह से मतदाता भटकते हुए भी नजर आए। कुछ मतदाता दूरी ज़्यादा होने के कारण अपने मतदान केंद्र पहुंच नहीं सके और अपना मत डालने में सफल नहीं हो सके। फिलहाल प्रशासन का दावा है कि अधिकांश स्थानों पर में मतदान शांतिपूर्ण रहा है और जहां भी शिकायतें मिली है वहां तत्काल कार्रवाई की गई है। अब सबकी निगाहें मतगणना और चुनाव के परिणामों पर टिकी है, जो इसी महीने की 27 तारीख को होनी है और जो तय करेगा कि नगर निकाय की कमान अब किसके हाथ में जाएगी। PSA लाइव न्यूज़ से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।